नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख। और दोस्तों, आज हम देखेंगे एएस मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 2011 SC 308। तो एक इम्पॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। इसके साइटेशंस आप पढ़ लो, जो कि मैं नहीं पढ़ने वाला। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एएस मोहम्मद रफ़ी क्या है, एक एडवोकेट है। उसको हैरास किया गया, पुलिसों ने उसको हैरास कर दिया क्योंकि वो पहले से ही बीमार था। फिर उनको मार कुटाई हो गई, एडवोकेट की मार कुटाई हो गई। और फिर एडवोकेट की अगर मार कुटाई हो जाए तो भाई आपको तो पता है, एडवोकेट एडवोकेट है। तो जो मतलब वो बार काउंसिल का मेंबर, सॉरी बार एसोसिएशन का मेंबर था, कोयम्बतूर बार एसोसिएशन का मेंबर था। तो फिर क्या हुआ, बार एसोसिएशन ऑफ कोयम्बतूर ने क्या किया, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया गया। और उस रिजोल्यूशन में क्या लिखा था कि जो भी अक्यूज्ड पुलिसमैन है जिसने एएस मोहम्मद रफ़ी को हरास किया, उसको टॉर्चर कर दिया, तो उसकी जो केस है कोई नहीं लड़ेगा। समझ रहे हो? In this case, the bone of contention is the resolution that was passed by the Bar Association of Coimbatore, stating that none of its members, मतलब उन्होंने क्या किया, बार एसोसिएशन कोयम्बतूर का कोई भी मेंबर वुड नॉट डिफेंड द अक्यूज्ड पुलिसमैन ड्यूरिंग द ट्रायल। तो उस अक्यूज पुलिसमैन का केस कोई भी नहीं लड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, रिजोल्यूशन पास कर दिया गया, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट पुलिसमैन एज दे हैड असॉल्टेड द लॉयर्स। तो मैंने वही कहा कि लॉयर्स को हरेस किया, असॉल्ट किया, उसकी मार कुटाई की। As a result of this, special leave petition was filed by the policeman in the Supreme Court of India against that very resolution, claiming that it violates the Constitution of India, precisely Article 22(1), Rule 11, Chapter 2, Part 6, blah 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 blah। तो इन शॉर्ट उन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की, किसने, पुलिसमैन ने, क्योंकि भाई उसी का लॉस हो रहा था ना। तो उसने कहा कि भाई ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है वगैरह वगैरह उसने कहा। तो इन शॉर्ट आपको भी समझ में ही आता है ना कि ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर गई, मतलब अगर कर भी दिया, वो क्या होगा, वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना। तो ठीक है, यहाँ पर इशू क्या आता है, द की इशू बिफोर द कोर्ट वॉज द वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन पास बाय द कोयम्बतूर बार एसोसिएशन विच रिफ्यूज टू ऑफर लीगल डिफेंस फॉर द अक्यूज्ड पुलिसमैन। तो बेसिकली यहाँ पर इशू क्या होगा कि वैलिडिटी होगी, मतलब क्या वैलिडिटी है भाई, रिजोल्यूशन की वैलिडिटी यहाँ पर क्या है, मेन इशू है। वैलिडिटी ऑफ द रिजोल्यूशन पास बाय द कोयम्बतूर बार एसोसिएशन विच रिफ्यूज टू ऑफर लीगल डिफेंस फॉर द अक्यूज्ड पुलिसमैन। फिर आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए, अपेलेंट मतलब कौन है यहाँ पर, पुलिसमैन है जिसको ऊपर केस थी, अक्यूज था। तो वो कहता है कि भाई सबको राइट टू रिप्रेजेंटेशन, मतलब सबको राइट टू रिप्रेजेंटेशन मतलब कि क्या, कि बेसिकली हर मतलब अक्यूज्ड हो या फिर कंप्लेनेंट हो, सबको क्या है, राइट है टू रिप्रेजेंटेशन का। फिर वो कहता है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी लीगल प्रैक्टिशनर टू डिफेंड द पीपल इन ऑल द सिचुएशंस। फिर क्या बोलता है, लीगल प्रैक्टिशनर मतलब क्या, एडवोकेट्स का क्या है, ड्यूटी है सबकी कि वो क्या करे, डिफेंड करें पीपल को, चाहे फिर कौन सी भी सिचुएशन ना हो, मतलब कौन सी भी सिचुएशन हो, आपका क्या काम है, आपको डिफेंड करना है पीपल को, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड द रिजोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, आर्टिकल 21 क्लॉज 1 को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो बेसिकली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों फिर क्या बोलता है अपेलेंट, द रिजोल्यूशन ऑल्सो वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स स्टेटेड इन आर्टिकल 14 एंड 21। तो और भी क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो इस तरीके से अपेलेंट ने आर्गूमेंट्स दिए दिए। फिर रिस्पोंडेंट्स ने क्या किया कि जो रिजोल्यूशन था वो हमने जो रिजोल्यूशन पास किया बार एसोसिएशन ने, वो क्या था, वॉज अ रिजल्ट ऑफ द असॉल्ट डन बाय पुलिसमैन ऑन द लॉयर्स ऑफ द बार। तो बेसिकली एक एज अ रिजल्ट हमने क्या किया, वो रिजोल्यूशन पास कर दिया गया। द रिजोल्यूशन वॉज पास्ड कीपिंग इन माइंड द सिक्योरिटी इश्यूज दैट द लॉयर्स एक्सप्रेस्ड। तो बेसिकली जो इन शॉर्ट ऑफ मतलब कि लॉयर्स को हैरेस किया जा रहा था, उनके ऊपर असॉल्ट्स हो रहा था। तो लॉयर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, रिजोल्यूशन पास किया है। द लॉयर्स फेल्ट थ्रेटन्ड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पुलिसमैन बिकॉज of the previous incidents of assaults on them, and hence they could not represent the policeman in the trial of the criminal case that was filed against them। तो बेसिकली बहुत सारे अटैक्स लॉयर्स पर हो रहे थे और लॉयर्स सेफ फील नहीं कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था। तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या आने वाला है
कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, फिर राइट टू लीगल एडवाइस भी है, तो बहुत सारे राइट्स है इन शॉर्ट. द कोर्ट डिक्लेयर दैट रेजोल्यूशन बाय बार एसोसिएशन रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड लीगल डिफेंस टू अक्यूज पर्सन वेदर दे आर पुलिसमैन और इंडिविजुअल अक्यूज ऑफ वेरियस क्राइम्स आर नल एंड वाइड. तो बेसिकली रेजोल्यूशन क्या हुआ, नल एंड वाइड हो गए. द कोर्ट एम्फसाइज्ड द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ लॉयर्स टू डिफेंड ऑल अक्यूज पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द केस और पब्लिक ओपिनियन. तो बेसिकली फिर जिम्मेदारी किसकी है, लॉयर की, चाहे फिर कुछ भी हो जाए. लॉयर का काम क्या है, डिफेंड करना. द जजमेंट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड द रूल ऑफ लॉ. तो बेसिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और रूल ऑफ लॉ को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए इस डिसीजन को दे दिया गया है. तो रेश ऑफ द केस एंड कमेंट ऑन द डिसीजन, ये आपके पक्ष में. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. एएस मोहम्मद रफ़ी सबका मतलब सभी के जो केस है किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन पास बाय द बार एसोसिएशन ऑफ कोयम्बटूर, कि हम क्या नहीं करेंगे, पुलिस का केस नहीं लड़ेंगे जिसने लॉयर को असॉल्ट किया है. तो इन शॉर्ट स्टोरी समझने में भी आसान है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया. इसकी पीडीएफ लिंक मैंने टेलीग्राम पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो जाके देख लो. @दबंग लॉयर इंस्टाग्राम पेज है, जाके फॉलो करना. और वीडियो पसंद आया तो कुछ ABCD वगैरह कुछ लिख देना कमेंट में, ठीक है. तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में.